आप सभी लोगों को नमस्कार, है ना। रात में भी आप सभी लोगों को नमस्कार है। कहने का मतलब ये है, ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो मुझे हाल ही में अभी देखने को मिली है, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में सारी डिटेल बता दूं। अब इस न्यूज़ की जो पुष्टि है, मतलब एकदम ये सही है या नहीं है, इसके बारे में तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है। लेकिन जब आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वहां पर इसका जो एक पीडीएफ है बहुत ज्यादा तेजी से क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो उसी पीडीएफ के बेसिस पर मैं सारी की सारी डिटेल बताना चाह रहा हूं। मतलब जो डिटेल बताऊंगा वो एकदम एज इट इज करेक्ट डिटेल होगी, एनवीएस एग्जाम से रिलेटेड। अब वैकेंसी के बारे में भी आपको कल पता ऑलमोस्ट चली जाएगा क्योंकि इसके जो स्टार्टिंग हो गए है ना, इस वाले पॉइंट में अगर इस वाले केस में अगर हम बात करें तो इसकी 2 जुलाई से क्या होगा, स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, इस वाले की 2 जुलाई से स्टार्टिंग डेट है। यहां पर सबसे पहली बात है जो फॉर्म मतलब फिल करने का बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब जो भी मैं ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज होता है उसके बेसिस पर बता रहा हूं, और वो जो पीडीएफ है उसको मैं इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के साथ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 2 जुलाई से आप एनवीएस के फॉर्म, एनवीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो फुल फॉर्म होता है नवोदय, जो नवोदय विद्यालय समिति है ना, नवोदय विद्यालय समिति, ये हमारे पास फुल फॉर्म होता है। और ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ये कोई स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है। ये जो सेंट्रल आपके पास गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसका फॉर्म डेट है, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जो भी हम यहां पर बात करने जा रहे हैं वो हम पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम के रिगार्डिंग बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो नवोदय विद्यालय समिति है वो जो एग्जाम करवाती है वो करवाती ही टीजीटी और पीजीटी है, पीआरटी एग्जाम नहीं करवाती है। क्योंकि ये जो नवोदय स्कूल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास के बगल में, तो वहां पे आपने नवोदय स्कूल के बारे में बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर 6th क्लास से एडमिशन होते हैं 12th क्लास तक। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 का कोई सिस्टम नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन 6th में होता है। तो मतलब यहाँ पर जो इसके एग्जाम ही होते हैं वो सिर्फ टीजीटी और पीजीटी में होते हैं, पीआरटी में कोई एग्जाम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो इसकी वैकेंसी आई है पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर 55 वैकेंसीज है ना, जिसमें आपके पास अगर हम जनरल की वैकेंसी की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, क्योंकि जनरल की वैकेंसी 24 है और ओबीसी की समथिंग 14 है ना। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं। ओबीसी की 14 है, और हालांकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो इसको सभी लोग, है ना, किसी भी स्टेट के अगर आप लोग हैं, सभी स्टेट स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। पहली बात आपके पास ये है कि 2 जुलाई से आपके पास फॉर्म फिल हो जाएगा, यहां से डेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सभी स्टेट के स्टूडेंट, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ऐसे सारे स्टेट का नाम तो यहाँ पर बोलते हुए पूरा समझ चला जाएगा, लेकिन आप समझ जाइए, आप अगर किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 55 सीट्स अपने आप में एक, हम यूं कह सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हमारे पास, है ना, इस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर एक बात और कर लेते हैं, है ना। मैं यहां पर पीजीटी केमिस्ट्री की सारी बात कर रहा हूं, टीजीटी केमिस्ट्री की थोड़ी सी मैं अलग से, जो हमारा चैनल है सुमित सर क्लासेस टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम, वहां पर मैं आपको टीजीटी के बारे में बता दूंगा। तो उस चैनल का भी लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दूंगा, यदि आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इस पर मैं ज्यादा वीडियोस लेके नहीं आने वाला टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग। इस पे हम नेट गेट आईआईटी जैम की रिलेटेड ज्यादा बातें कर रहे होंगे, लेकिन ये थोड़ा नोटिफिकेशन वीडियो है, स्टार्टिंग वीडियो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके सारे क्वेरीज मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट कितनी वैकेंसी है और सभी स्टेट के स्टूडेंट भर सकते हैं।
फिर जो अगला पॉइंट आता है कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। फिर मैं पेपर के बारे में यहाँ पर बात कर लूंगा कि आखिरकार पेपर में क्या आएगा किस तरीके से, वो मैं यहाँ पर बातें कर लूंगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपके पास यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास जिस सब्जेक्ट से आप हो तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए ना। सबसे पहले आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे। अब मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो नो डाउट केमिस्ट्री से ही है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी यहां पर जो एग्जाम के लिए लिखी है या तो वो केमिस्ट्री हो सकती है या फिर केमिस्ट्री के साथ ही आप बायो केमिस्ट्री से भी यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वहां पर आप इस नवोदय विद्यालय समिति के पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास बीएड भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उसमें से यूपी पीजीटी ही ऐसा एग्जाम है जहां पर बीएड नहीं चाहिए। वहां पर एमएससी जो एस्पायरेंट जो उसने पास किया है हाल ही में वो भी फॉर्म भर सकता है, या फिर बीएससी ऑनर्स जो कर रखा है वो भी भर सकता है, लेकिन बाकी सभी एग्जाम्स होते हैं पीजीटी के उसमें बीएड चाहिए होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, तो सिर्फ वही लोग यहां पर देखें जिन्होंने बीएड कर रखा है इस वाले को, ताकि किसी का समय भी यहां पर खराब ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस वाले ही भर सकते हैं, ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा। बाकी जो मेन इंफॉर्मेशन वीडियो वो मैं बता दे रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलेक्ट कर पाया है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पेपर के बारे में, मतलब हम जो रिटन एग्जाम है उसके बारे में अगर बता दे, देखो अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 70,000 प्लस होगा, ठीक है। अगर टीजीटी साइज की बात करते हैं तो वहां पर 60,000 प्लस रहता है, और अगर पीजीटी केमिस्ट्री मतलब किसी भी पीजीटी अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो वहां पर 70,000 प्लस रहता है। मतलब जो बाकी सभी पीजीटी एक तरीके से पोस्ट होती है स्टेट लेवल पे वैसे ही इसकी रहती है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर सुविधाएं बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरीके से, तो हम केवीएस से अगर कंपेयर करें तो केवीएस से थोड़ा अच्छा होता है। वहां पर आपको रेसिडेंशियल मिलता है, मतलब रहने के लिए भी मिलता है, क्वार्टर्स वगैरह सब, आप अपनी फैमिली भी रख सकते हैं एक तरीके से अगर है तो। हाँ नहीं मतलब समझ रहे हैं आप मेरी इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपको एक अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है इस तरीके से, और एक अच्छे लेवल पर माना जाता है ये जो स्कूल होता है। आपने जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से भी इन स्कूलों को बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, चलो ये ठीक हो चुकी है। उसके बाद रिटन एग्जाम की मैं बात करता हूं। तो रिटन एग्जाम के लिए जो है वो आप इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो जो मस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं, जो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, क्वालिफाइंग एग्जाम, है ना। मैं बहुत ही सरल भाषा में और आराम से बता दूंगा, अब इसको बार बार मत पूछना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो। आप लोग को ना मतलब सुनने से पहले ना अपनी मतलब वो भाषा में एकदम टाइप वगैरह स्टार्ट कर देते हो, थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पर, पहले मुझे सुन लो अच्छे से एक बार, फिर से मैं जब चीजें दोबारा से दोहरा दूं उसके बाद जो आपके डाउट्स आएंगे एक एक करके मैं देख लूंगा, फिर सेशन को खत्म कर देंगे, सो जाना आप लोग, ठीक है। उसके बाद चलिए अगर हम यहां पर बात करते हैं इस वाले केस में, तो क्वालिफाइंग एग्जाम्स की हम बात करते हैं इस वाले केस में, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम में सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या है, सबसे पहले इस वाले केस में हमारे पास इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हिंदी, और इस वाले केस में एक और रहता है हमारे पास रीजनल लैंग्वेज, है ना। रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, जिसमें से सब में 15-15 क्वेश्चंस होंगे, है ना। सब में से 15-15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स के ही होंगे। और आपको क्वालिफाई करने के लिए सब में दिखाई दे रहा है ना, सभी को क्वालिफाई करने के लिए सभी को कम से कम 5 नंबर चाहिए ही चाहिए होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं चलेगा कि इंग्लिश में आप 5 लेके आ रहे हैं और हिंदी में वहीं पर 2 रह जा रहे हैं। आपको हर एक में कम से कम 5 नंबर चाहिए ही चाहिए, क्वालिफाई करना है। इसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं ना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, है ना। बाकी अंग्रेजी बहुत थोड़ी सी खतरनाक टाइप की, तो हम इसको ज्यादा बार बार नहीं बोलेंगे। तो एक तो इसमें क्वालिफाई पेपर है ना, क्वालिफाइंग मैं एग्जाम लिख रहा हूं यहाँ पर, पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले देखते हैं इसको मिट पाएंगे हम, नहीं मिटा पाएंगे, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वालिफाइंग पेपर है। उसके बाद आपके पास क्वालिफाइंग पेपर के बाद, है ना, क्वालिफाइंग पेपर के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा वो हमारे पास क्या जाएगा, देखना ध्यान सुनना, इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ जाता है आपके पास रीजनिंग आ जाएगा, है ना। रीजनिंग वाला पार्ट आ जाएगा, रीजनिंग वाला पार्ट आ जाएगा, जर्नल अवेयरनेस आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा, और यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ, क्या आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पहले जानते हो क्या?
एक बार मुझे जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बताओ क्वेश्चंस कितने क्या होंगे, ये भी मुझे बता दो। देखो अगर आपने पहले से होमवर्क कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रखा है तो फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, रिटन एग्जाम में एक तो क्वालिफाइंग पेपर हो गया, दूसरा ये वाले में रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके पास 15 क्वेश्चन रहेंगे, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे। हम यूं कह सकते हैं टोटल हमारे पास 100 + 15 + 10 + 10 करके 135 क्वेश्चंस रहे होंगे, और सब एक एक नंबर के ही रहे होंगे। तो ये वाला पार्ट आपके पास रहा होगा, ठीक है ना। नहीं कोई बात नहीं यार भाई, सबको सब कुछ करने दो यार सत्यपाल जी, मतलब आप तो एकदम यहां ध्यान दो सभी, है ना, अपनी अलग ही कहानी चला रहे हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये मैंने आपको दे दी है, 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। कब खत्म हो रहा है उसका वेट मत करना, अगर स्टार्ट हो जाए तो फॉर्म भर देना, उसके बाद सोचते रहना क्यों फॉर्म भरा है। उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको वैकेंसी का बता दिया। क्वालिफिकेशन में आपके पास यहाँ पर ये चाहिए, बीएड चाहिए, मस्ट बीएड है यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम के बारे में बता दिया, ये क्वालिफाइंग पेपर जब होगा इसमें आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये। उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा, रीजनिंग रहेगा 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस रहेगा। अब जनरल अवेयरनेस इतना में बड़ा हो जाता है, हालांकि 10 नंबर का ही रहेगा, लेकिन सब कुछ फिर आसपास का पता होना चाहिए। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें साइकोलॉजी, सीडीपी या फिर जो सब्जेक्ट पेडागोजी है उससे रिलेटेड कुछ सवाल आ जाएंगे। और सब्जेक्ट मतलब जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में रखा होगा, अब नो डाउट यहाँ पर हम पीजीटी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, इतना सबको समझ में आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इस एनवीएस की जो एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी इसके रिगार्डिंग आने वाली हैं वो हमारी सुमित सर क्लासेस, है ना। मैं आपको एक बार बता देता हूं सभी लोगों को, इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना, सुमित सर क्लासेस टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम, है ना। जो ये चैनल है इस चैनल के साथ भी लिंक कर रखा है, तो आप इस चैनल को जब ज्वाइन कर लेंगे तो अब जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी रहेंगी तो वो इस वाले चैनल पर ही आने वाली है, ठीक है। बाकी इसका टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारे पास, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी आपको वीडियो शेयर कर दी जाएगी, और जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो भी सेम नेम है। ठीक है ना, सबको समझ में आया यहां तक, उम्मीद है इतनी बात काफी है आज के लिए। आप लोग सभी देख लेना, बाकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हम आने वाले समय में एक एक करके कवर कर रहे होंगे इसके रिगार्डिंग, और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात मुझे आपको देनी थी और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ जी मिंटू जी, वो जो मैंने इनॉर्निक का दिया था वो नेट गेट के लिए ही है भाई, स्पेशली वो नेट गेट के लिए ही है। ठीक है, बाकी आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को थोड़ा सा मैक्सिमम शेयर करने के लिए, क्योंकि एनवीएस मतलब अपने आप में एक अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, फैसिलिटीज भी सारी है, मेडिकल फैसिलिटीज लेके बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी, और जॉब आप सभी इस तरीके के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना, इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। चलिए सेशन में खत्म कर देता हूँ, सभी लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा अच्छे लेवल पर, बाकी इसको और डिटेल में हम उस चैनल पे डिस्कशन कर लेंगे। बाकी आप इसका डिस्क्रिप्शन देख लेना तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये सब बातें सत्यपाल जी हम सारी बातें उस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, कल के दिन से हम स्टार्ट करेंगे, और बाकी तो हमारी रेगुलर पीजीटी की क्लासेस चली रही हैं, तो वही लेवल रहने वाला जो हम पीजीटी की क्लासेस में पढ़ाते हैं। अब वो आप उसके डेमो लेक्चर जब देखेंगे उसको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट सभी लोगों को, धन्यवाद।